मैं संजय सिंह, टीएस पब्लिक न्यूज सपोर्टर। यहाँ पर जो बीएसपी की भव्य रैली अभी अभी निकली है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मैं प्रत्याशी से चर्चा करने जा रहा हूँ उनका चुनावी माहौल कैसा है। बहन जी कल मुरैना में आ रही हैं, उनकी तैयारी कैसी है और उनका वोट बैंक क्या है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका वोट बैंक है वो कितना है और आपको क्या आशा है यहाँ की जनता से। हमारा वोट बैंक बहुत वोट बैंक है, कम से कम 70% हमारा वोट बैंक है, 70% से कम नहीं है। और हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। आप चुनाव जीतने के बाद यहाँ जो जनता है, यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर शहरों में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे रोजगार नहीं है। आप उस रोजगार के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था करवाएंगे, इसके लिए आप बताएं। मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार बने, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और हम हर सम पूरा अपना ताकत लगाएंगे। जिसकी भी सरकार बनेगी उससे हम मांग करेंगे यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा धंधा खोलने की हम सिफारिश करेंगे और खुलवाएंगे। मैं नरेंद्र सिंह जी की सभा में गया तो उन्होंने अपने प्रत्याशी कमलेश को खड़ा करके ये कहा कि यहाँ पर कोई हरिजन एक्ट नहीं लगेगी। और इसी तरह मैं कांग्रेस के में गया तो वहाँ भी दिग्विजय सिंह जी ने यही कहा था अपने प्रत्याशी से कि कोई भी आप एफआईआर नहीं करवाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो जैसा यहाँ काम करेगा उस पर वैसी एक्ट वैसी नहीं लगती है। गलती होगी उसी की एक्ट लगेगी और जिसकी गलती नहीं होगी उस पर नहीं लगेगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कल बहन जी आ रही हैं, आपकी तैयारी कैसी है। हमारी यहाँ से तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ से कम से कम 300 वाहन जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जनता जाने के लिए, बहन जी के भाषण सुनने के लिए उत्सुक है। और हम यहाँ से ज़्यादा संख्या में जनता को ले जाएंगे, कार्यकर्ताओं को ले जाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में आपकी गोंडवाना से गठजोड़ हुआ, आपकी कितनी सीटें आने की संभावना है। हमारे 53-54 तो मीडिया भी दे रही है और मीडिया हमारी सबसे कम सीटें बताती है। हमारी यहाँ से हमारे बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। नेताजी आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के आवाम और जनता के लिए। यहाँ जो जनता है, जो वोटर है एससी का और ओबीसी का, इसके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे। हमारा जो अम्बा विधानसभा में वोटर है, देवनी विधानसभा में वोटर है और पूरे जिले में जो वोटर है वो बहुजन समाज, ओबीसी, एससी हमारे साथ है। इसलिए हम पूरे जिले की 6 सीटें जीतेंगे। आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा आप कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि हमारी 6 सीटें आ रही हैं, इसकी वजह क्या है। इसका कल 14 हमारी माननीय नेता हमारी बहन जी हैं मायावती जी, हमारे मध्य प्रदेश जिला मुरैना में कल आ रही हैं, भिंड भी आ रही हैं। और कल बहन जी के भाषण को सुनकर लगभग जनता 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे कम से कम। और सारा बहुजन समाज एक होकर के मत करेगा, हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। मैं आपसे यहाँ की जो जनता है, जो आवाम है, उसके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे। जनता के लिए संदेश यही है, संदेश केवल ये है कि जनता यहाँ से मुझे जिताती है तो जनता यहाँ की विधायक रहेगी, मैं जनता का सेवक रहूँगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप जनता के सेवक बन के रहेंगे। और बोलना चाहेंगे। हाँ, मैं लखन जाट हूँ। मेरा ये फोरसा के अंदर 12,000 वोट है जी सर। 12,000 हम वोट, मैं 10,000 वोट बहुजन समाज पार्टी के लिए लगाऊंगा। और सर ये देश संविधान से चलता है जी और ना कि किसी आस्था से जी। और मेरा विचार है बाबा साहब का संविधान की बात है, मान सम्मान की लड़ाई है। हम कम से कम अम्बा विधानसभा के अंदर हम भारी संख्या में हम कार्यकर्ता हैं और अच्छी वोटों से हम चुनाव जीतेंगे सर, ऐसा मेरा मत है।
आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल करिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमो जय भीम। मेरा नाम वकील सिंह गहलोत। मैं यहाँ के सभी सम्मानित बहुजन समाज के युवा साथियों से और बुजुर्गों से, माता पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि अम्बा विधानसभा से हम लोगों को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। 20,000 से ऊपर वोटों से जीत हो रही है। कांग्रेस बीजेपी को यहाँ से धूल चटाने का काम करेंगे। अच्छा समर्थन मिल रहा है। बस यही वहाँ से मांग है कि सभी 17 तारीख को अपने हाथी वाला बटन दबाकर हमारे माननीय डॉक्टर रामरंज जी को बटन दबाकर प्रत्याशी विजयी बना भोपाल भेजने का काम करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सर्च करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान।